हाय एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या है? अ शॉपकीपर परचेजेस अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज 960। तो एक शॉपकीपर है जो कि रुपीज 960 में एक कुछ क्वांटिटी ऑफ बुक्स खरीदा जो कि हमको नहीं पता है। इफ द कॉस्ट पर बुक वॉज रुपीज 8 लेस, मतलब जो बुक खरीदे उसका जो एक पर्टिकुलर बुक का दाम होगा उससे अगर 8 रुपए कम होता तो द नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी परचेस्ड फॉर रुपीज 960 वुड बी 4 मोर। मतलब 960 में हम 4 और बुक खरीद सकते हैं। तो राइट एन इक्वेशन टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक टू बी रुपीज एक्स। तो हमको रुपीज एक्स मानना है ओरिजिनल कॉस्ट एंड सॉल्व इट टू फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट, और हमको ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मानते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक रुपीज एक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है एक्स लेने के लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हम कितना खरीद पाएंगे? टोटल नंबर ऑफ बुक्स हम खरीद पाएंगे रुपीज 960 टोटल लगाए थे पैसा बाय रुपीज एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, रुपीज और रुपीज कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बचेगा 960 बाय एक्स। अब न्यू कॉस्ट क्या हो गया? न्यू कॉस्ट हो गया रुपीज एक्स माइनस 8। बोला था अगर 8 रुपया घटा देते हैं तो तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएगा, रुपीज 960 डिवाइडेड बाय रुपीज एक्स माइनस 8। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें भी रुपीस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बुक्स न्यू कॉस्ट होने पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या है, लॉजिक क्या है कि अगर 960 को x माइनस 8 से डिवाइड देते हैं और उसमें से हम घटाते हैं 960 बाय एक्स, तो हमको 4 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो प्राइस है इस प्राइस पे ज्यादा बुक खरीदेंगे, इस प्राइस पे कम बुक खरीदेंगे एज कंपेयर टू दिस। और डिफरेंस कितना का बोला कि 4 बुक और खरीद पाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 960 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो हम मेरे पास आ जाएगा 1/x-8 माइनस 1/x इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम हो जाएगा, x माइनस 8 x, और यहाँ पे आ जाएगा x, ये माइनस साइन है तो माइनस x प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ माइनस साइन है तो ये इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/960। तो हम इसको कटा देते हैं। 4 के टेबल में देखो, 4 2 8, 1 गया, 4 4 16, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो x और ये वाला भी x कट जाएगा। तो अब क्या है, टोटल वैल्यू लिखा जाए तो हम 8 यहाँ पे जो है ये वाला 8 इंटू 240 अगर करते हैं तो ये इस पार्ट को अब हम इधर लिखेंगे, इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ओके। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो सबको एक साइड ले आते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 240 इंटू 8 करो तो 24 इंटू 8 करो, 8 4 जा 32, 3 कैरी 19। ठीक है, और यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दो, 1920 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या हुआ, इधर गया, इसको हम इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस साइन लग गया यहाँ पे। अब ये एक बन गया पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप फैक्टराइज करो, ठीक है, यहाँ पे या तो आप फैक्टराइज करो, अगर आपसे फैक्टराइज हो जाता है तो कर लो, नहीं तो आप फिर वही b इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला लगा लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अल्फा और बीटा ले लो और इसका वैल्यू फाइंड कर लो। फॉर्मूला लगा के, क्या है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है माइनस एक्स प्लस रूट डी बाय 2a। ठीक है, इसी तरह इसका है माइनस एक्स माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूं। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हो। तो जब इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा -48x प्लस 40x माइनस 1920 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो, एक बार चेक कर लो, चेक करो। 48 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 8 जा 32, 3 बचा 192 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, यहाँ पे मैंने -48x लिया और +40 लिया। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है -8x, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे मुझे 1920 मिल रहा है माइनस में। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं।
तो अब बस क्या करना है, कॉमन लेना है और बनाना है। x यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 48, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से तुम ले लो कॉमन, ये ले लो 40 ले लो कॉमन, 40 कॉमन लोगे तो क्या आएगा x माइनस 48, ठीक है। अब देखो जब आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x माइनस 48 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 48 इसमें भी, x माइनस 48 इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस 40 और x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा हो तो दोनों नंबर 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा, ये अब इम्प्लाइज दैट हटा दो, यहाँ पे x प्लस 40 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया 48, माइनस 40 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा माइनस 40, क्योंकि निगेटिव में थोड़ी आता है इसका वैल्यू, x इक्वल्स टू 48। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा, पहले आपसे पूछा कि क्या आपको वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है या नहीं, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है आपको इसका कॉन्सेप्ट है या नहीं। क्या क्या पूछा, देखो क्वेश्चन बनाने के बाद ना हमको जरूर सोचना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम वाले मेरे से पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम का देखा कि आपके पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं, आप लिख सकते हो कि नहीं ये चीज। दूसरा, आपको फिर इक्वेशन दिया, इक्वेशन में कॉमन निकाल सकते हो या नहीं, ये पूछा। उसके बाद आप सिंपल फैक्टराइजेशन पे आ जाइए या फिर ये डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करके बना लो, उसमें भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, आई होप आप लोग कर लोगे। तो एक बार कर ही लेते हैं। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1920 है। अब मान लो हमको कि नहीं मिल रहा था माइनस, तो हम क्या करते हैं, इसको डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। हाँ तो यहाँ देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू -8 हो गया, और सी का वैल्यू कितना हो गया, सी का वैल्यू हो गया -1920, ठीक है। तो मैं डी का वैल्यू निकालूंगा, डी क्या होगा, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा तो बी का वैल्यू कितना है -8, तो -8 पे स्क्वायर चढ़ेगा, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है -1920, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 8 जा 64, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1920, 192 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 7। तो ये हो गया 768 और यहाँ पे 0 था तो 0 लगा दिया मैंने। इसको जब जोड़ोगे तो आएगा आपको 768 में आप क्या करो 64 जोड़ दो, तो 4 हो गया, 8 6 14 7, हाँ 7744 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा मेरा -b प्लस रूट डी बाय 2a, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, -b की जगह 8 पहले से माइनस में है तो पॉजिटिव में 8 आ गया, प्लस 7744 का रूट होता है 88, ठीक है। 7 लिख देता हूँ, 7744 का रूट होता है 88, ठीक है। ऐसे भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, इसमें से आप क्या करना 11 कॉमन ले लेना, 11 से भी करोगे तो हो जाएगा, कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 का वैल्यू कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 88 98 96 96 बाई 2 विच विल गिव यू 2 4 जा 8 2 8 जा 16, 48 आ गया। अब बीटा का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। बीटा का वैल्यू निकालता हूँ, बीटा कितना हो जाएगा मेरा -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, -b तो 8 पॉजिटिव में आ गया, -88 आ जाएगा, बाय 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 80/2, दैट इज 40, ठीक है। -80/2 -40, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे आंसर मिल रहा है, पॉजिटिव में 48 और यहाँ पे नेगेटिव में -40, ठीक है। तो इससे भी हो जाएगा। और एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा इक्वल्स टू -x प्लस रूट डी बाई 2a -x माइनस रूट, तो यहाँ पे -x जो है मैंने माना है b को, ठीक है। यहाँ पे -x माना है मैंने b को, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।